दोस्तों, हिंदू धर्म में कालखंड को कर भागन में बनता गया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की हिट रहे हिंदू धर्म में कर धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धर्म की स्थापना कालखंड के किस युग में हुई है? चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम धाम त्रेतायुग में स्थापित किया गया था, द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया था, साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात आम है कि सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने की है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत इस मंदिर है, उससे भी कहानी इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी है प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान के सिर्फ पूजा नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, उसके बाद में बीमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर बहुत दोनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हो तो आगे सुनिए। लगभग 18 बार आक्रमण हो चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप यह जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वसंत कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्ति यहाँ पर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे माँ से दर्शन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहां पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई तो फिर आप जन्मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वारे हैं, लेकिन सभी दीवारों में सिंह द्वारा सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहां पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्री का प्रतीक है, तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का। इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काल रंग का पत्थर जुड़ा हुआ है, जो साक्षात यमराज जी का पत्थर है। कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने देखा कि आपके श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे हैं, तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकने हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं, और साथ ही उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छोड़ देंगे। राठी जगमन दृष्टवा पुनर्जन्मना विधाता, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी देवों में बांटी गई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी इस सृष्टि पाप से असंतुलित होती है तो भगवान शिवा इसका विनाश कर देती है। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे और जगन्नाथपुरी में भजन और कीर्तन करते थे।
जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो उनका मूल निवास कैलाश पर्वत पर था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर कलयुग आया और जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा। दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ने लगी और तब सभी देवताओं ने धरती पर छोड़ दिया। हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। दो ऐसे देवता हैं जो सबसे अधिक जागरूक हैं। पहला है बाल बुद्धि विद्या सभी में निपुण श्री हनुमान जी, उन्हें कलयुग में जीवित देखा जाता है। और दूसरा है नाथन के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी हम सबके बीच रहते हैं और सभी पर अपनी नजर जमाए रखते हैं। उनका विराजमान स्थान उड़ीसा के पुरी में है, जहां वे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब आप उन्हें देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति की पूजा होती है। हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत मानी जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के हाथ में भी शंख और चक्र होता है। जब आप ध्यान से उन्हें देखेंगे तो आप यह देखेंगे, जब कल की अवतार होगा तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। तब उनकी मूर्तियां छतियों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। पुरी के मंदिर में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। भगवान श्री कृष्णा का हृदय आज भी जीवित है और उनके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। मंदिर में ब्रह्मा पदार्थ का चमत्कार देखा जाता है। यही कारण है कि जब कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार आएगा तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। फिर उनकी मूर्तियां छतियों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। जब हम भगवान की कृपा से जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं तो हम उनके ब्रह्मीय शक्तियों को अपने अंदर समझते हैं। ब्रह्मा पदार्थ की धड़कन हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। यदि आपको कल की अवतार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर देख सकते हैं। जब हमारा शरीर मां के गर्भ में निर्मित होता है तो उसमें धड़कन की शुरुआत कुछ महीनों बाद होती है। आधुनिक विज्ञान इस विषय में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कह सका है। प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को जीवंत रखने और उसे ऊर्जित करने में मदद करती है। इसे असीमित और सृजनात्मक ऊर्जा का अंश माना जाता है। हिमालय में तपस्या के द्वारा योगी ने अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से बाहर निकालने का मार्ग खोजा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इतिहास ब्रह्मा पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में मिलता है। साल्वे ने भगवान जगन्नाथ की दर्शन के लिए भक्ति दिखाई और अंत में उन्हें मिले। भगवान जगन्नाथ का रथ साल्वे की मजार के सामने रुका और इसके बाद हर साल रथ यात्रा के दौरान बारिश होती है। जब साल्वे की मृत्यु हो गई तो भगवान का रथ उसकी मजार के सामने ही रुका। पूरी रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिसमें सबसे पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद सुभद्रा जी का और फिर जगन्नाथ जी का। इस उत्सव में प्रभु जगन्नाथ की यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है। पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के पास के स्नान मंडप में ले जाया जाता है। उन्हें 108 कलशों से शाही स्नान किया जाता है। इस स्नान के बाद प्रभु को बीमारी हो जाती है और वे 15 दिनों तक ओशर घर में रहते हैं, जहां उनको कोई देखने नहीं आता। 15 दिनों बाद प्रभु स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नवजीवन यानी नेत्रोत्सव कहते हैं। फिर द्वितीय दिन वे रथ पर बैठकर नगर में रथ यात्रा करते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत बलराम जी के रथ से होती है, फिर सुभद्रा जी के रथ से और अंत में भगवान जगन्नाथ के रथ से। रथ यात्रा गाइचा मंदिर तक पहुंचती है, फिर वापस मंदिर आती है। यहाँ तक कि माँ के मंदिर तक भी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा की शुरुआत बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के मंदिरों से होती है। रथ यात्रा से पहले मंदिर को शुद्ध किया जाता है,
और रथ यात्रा के दौरान भगवान की मूर्तियों को पवित्र वस्त्र पहनाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान मंदिर के द्वार पर जाते हैं और रथ यात्रा के अंत में मंदिर में वापस आते हैं। रथ यात्रा के बाद मंदिर में मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को बांधकर रखा गया है और उन्हें जंजीरों में बंधे हुए ही पूजा जाता है। कुंता ना हो कुंता का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ पर कोई कर्म नहीं होता वहाँ का स्थान कुंता होता है। इसका मतलब है कि जहाँ निराशा, हताशा और अलसी भावना हो वहाँ भगवान का स्थान नहीं होता। हिंदू धर्म में पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। इस तरह के स्थानों को वैकुंठ या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। महादेव ब्रह्मलोक में बसे हैं और वसंत ऋतु में भगवान विष्णु का निवास होता है। जिस तरह कलयुग में हनुमान जी राम जी के साथ रहते हैं, उसी तरह उनका साथ निरंतर रहता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने ही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था और वे तब से ही जगन्नाथपुरी में बंदी हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को क्यों बांधा गया और वहाँ कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी दी है। मंदिर के दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी का मंदिर है, जहां उन्हें फैट हनुमान के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी के चारों द्वारों पर उनके विभिन्न रूप हैं, जैसे कि पूर्वी द्वार पर फैट हनुमान, उत्तरी द्वार पर अष्टभुजा हनुमान, दक्षिणी द्वार पर 12 भाई हनुमान और पश्चिमी द्वार पर कोपा हनुमान के रूप में पूजा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास भी हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे कहा जाता है कि समुद्र की लहरों को रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उन्हें यहाँ स्थापित किया था। समुद्र को रोकने की प्रार्थना की गई थी और हनुमान जी से कहा गया था कि वह समुद्र को रोके। उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या किसी भी प्राकृतिक आपदा ने मंदिर को कभी भी प्रवेश नहीं किया। लोग कहते हैं कि साल 2019 में उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान में भी समुद्र की लहरें मंदिर में नहीं पहुंची और मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। हनुमान जी भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मंदिर के पास जब समुद्र है तो वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी को बेदी हनुमान कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के सिंह द्वार से बाहर जाते ही आप समुद्र की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसका रहस्य है कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। इसे हनुमान जी की कृपा माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को समुद्र की लहरों की तेज आवाज से नींद नहीं आती थी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भाग कर दिया और मंदिर के पास हवा की विपरीत दिशा में जाकर समुद्र की लहरों को रोका। वायु के चक्र के कारण एक चक्र बनता है, जिससे समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाती है, बल्कि मंदिर के चारों ओर ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी शांति से सोते हैं। ऐसे ही हनुमान जी यहाँ कई रूपों में हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसी कारण समुद्र के तट पर भी कुछ रहस्य हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अब तक सुलझाने का प्रयास नहीं किया है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन आपको हिंदू होना जरूरी है। यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए यह आवश्यक है। यहाँ की कहानियाँ हमें सदियों से हैरान कर रही है। मैं आपको एक घटना के बारे में बता रहा हूँ जो एक अभिशाप का संकेत है। भगवान विष्णु के चारों धामों में पुरी का मंदिर माना जाता है, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दहिया की थी तो उनकी पूर्वाग्नि यात्रा में यहाँ आए थे। मंदिर की एक पिलर में दरार हो गई है, जो एक अशुभ संकेत है। यह राजनीतिक और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने का संकेत हो सकता है। इस घटना को लेकर अधिकारियों ने चिंता जताई है।
गुजरात के द्वारिका मंदिर पर भी ऐसे ही अशुभ संकेत हुए थे। पिछले साल मंदिर में कुछ गर्भगृह में केमिकल प्लास्टर के गिरने की खबर आई थी। यह घटनाएं हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं। धन्यवाद।